तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कैमरा एनिमेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं और अगर उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं तो हम एक सिंगल कैमरे से उस एनिमेशन की वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम सिंगल कैमरा बार बार अलग अलग कैरेक्टर पे मूव नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लेंडर हमको आज़ादी देता है कि हम 10, 15, 20 जितने चाहें उतने कैमरे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एक कैमरे की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो मल्टीपल कैमरा सेटिंग्स कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। मल्टीपल कैमरा एनिमेशन को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एनिमेशन का एग्जाम्पल बनाया है, जिसको आप मेरे दूसरे चैनल गुड्डी एनिमेशन पे जाके देख सकते हैं। अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे यहाँ पे एनिमेशन बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत ही एडवांस लेवल पे जाएंगे और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के अपलोड करता रहता हूँ। गुड्डी एनिमेशन को भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ वो आप यहाँ पे देख सकें। तो फिर से आ चुके हैं हम अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। मल्टीपल कैमरा एनिमेशन को समझाने से पहले सबसे पहले यहाँ मैं आपको कुछ आउटलाइनर के बारे में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो भी चीज मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ वो सारी की सारी चीजें मेरे आउटलाइनर में यहाँ पे शो करती हैं। और अगर आपका आउटलाइनर अच्छी तरीके से यहाँ पे अरेंज है तो आपको लंबी एनिमेशन में काम करते समय कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एनिमेशन के लिए ऑफिस यानी बिल्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग कलेक्शन बना रखा है। इंटीरियर मैंने यहाँ पे ये अलग कलेक्शन में रखा हुआ है, जो भी अंदर की चीजें हैं बिल्डिंग के। और कैमरा के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग कलेक्शन बनाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 7 कैमरे का इस्तेमाल किया है। ये सारे के सारे 7 कैमरे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। लाइट के लिए अलग से बनाया है और कैरेक्टर के लिए अलग से बनाया है। इसमें अगर आपको नया कलेक्शन बनाना है सिंपली आपको राइट क्लिक लेना है और न्यू कलेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया कलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। जब भी आप इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट रखें और अपने एनिमेशन में यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन बाई चांस गलती से अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह पे यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाता है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़े आसानी से लाके उसके ऊपर डाल दीजिए और ऑटोमेटिकली ये मेरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट भी आपको 2 तरीके के मिलेंगे। एक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सिंपली सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको मैं जैसे आप देख सकते हैं सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां मन करे वहां पे डाल सकता हूँ। दूसरे ऑब्जेक्ट कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी चीज आप बाहर से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट हों, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट हैं इसके। इस तरह के मॉडल्स के साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे डालने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे इसमें जो इसके अंदर के पार्ट्स हैं वो निकल के बाहर आ चुके हैं। इसका रीजन ये है, तो कंट्रोल Z कर देता हूं मैं। इसका रीजन ये है कि जैसे ही मैं इसको यहाँ ऊपर से सेलेक्ट करता हूं तो इसमें केवल इसके ऊपर का हिस्सा सेलेक्ट होगा, इसके अंदर के जो छोटे पार्ट हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो हमेशा अगर आप कोई भी चीज बाहर से डाउनलोड करते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो हमेशा उस पर राइट क्लिक लीजिए और यहाँ सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक करेंगे, तब ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट होगा। और अब मैं इसको यहाँ पे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी यहाँ पे कलेक्शन में डाल सकता हूँ और इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे आउटलाइनर मैनेज कर सकते हैं। आउटलाइनर अगर आपका अच्छी तरीके से मैनेज होगा तो आप यहाँ पे एनिमेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी जो क्लास है वो कैमरे के ऊपर है तो सबसे पहले कैमरे पे क्लिक करके कैमरे पे आ जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 7 कैमरे यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं। तो चलिए मेरा जो कैमरा है वो किस तरीके से काम कर रहा है दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो फालतू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर की, लाइट की और कैमरे की, इनको अगर आपको हटाना है तो ऊपर ओवरले में जाना है आपको और यहाँ एक्स्ट्रास पे क्लिक करते ही सारे कैमरा वगैरह ये सारी चीजें यहाँ इसमें हाइड हो जाएंगी और रिलेशनशिप लाइन्स पे क्लिक करते ही जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा लाइन है वो यहाँ पे हाइड हो जाएंगी और आप यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्टिंग से अगर मैं आपको 0 दबाऊंगा और कैमरे व्यू में जाऊंगा और अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे
ये मेरे जो यहाँ पे कैमरा है वो ऑटोमेटिकली सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ये सातों कैमरे कैसे सेट होते हैं वन बाय वन मैं आपको विस्तार से यहाँ पे समझाऊंगा। ये जो इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कैमरे किस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किए हैं, इनको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ और चलते हैं एक नई विंडो पे। तो फिर से आ गए हैं हम अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे जितने भी कैमरा थे मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिए हैं। अब वन बाय वन हम यहाँ पे कैमरे को ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे ये मल्टीपल कैमरा यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 7 कैमरे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और अगर मैं सबसे पहले कैमरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर 0 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा कैमरे का डिफॉल्ट व्यू है। किसी भी कैमरे को अगर मैं सेलेक्ट करके उसको देखने की कोशिश करूंगा तो वो मेरा फर्स्ट वाले कैमरे का जो व्यू है उसको ही डिफॉल्ट व्यू यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन जब हम इसकी सेटिंग यहाँ पे कर देंगे उसके बाद ये कैमरे को हम अलग अलग व्यू में सेट कर सकते हैं। सिंगल कैमरे की सेटिंग किस तरीके से करते हैं ये मैं अपने पिछले एपिसोड में सिंगल कैमरा एनिमेशन में बता चुका हूं, इसको मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो इसको अलग अलग व्यू में किस तरीके से यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये अब यहाँ पे हम देखेंगे। अलग अलग व्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी टाइमलाइनर को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो टाइमलाइनर है वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मुझे सबसे पहला कैमरा अगर यहाँ पे सेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं सीन को यहाँ पे देखूंगा कि सीन में मुझे कौन सी जगह पे सबसे पहला कैमरा यहाँ पे सेट करना है। ये कमरे का बाहर का पोर्शन है, इसको H दबा के हाइड कर सकते हैं। बेशक आप इसको यहाँ पे हाइड कर देंगे H दबा के, लेकिन ये जब आप रेंडर करेंगे तो रेंडर में ये आपका यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं अगर रेंडर इमेज में यहाँ पे करूंगा तो मेरे जो कैरेक्टर के पीछे जो दीवार है वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो बड़े आसानी से आप कोई भी चीज यहाँ पे हाइड करके उसको अपना काम कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको रेंडर में भी कोई चीज यहाँ पे हाइड करनी है तो ये जो आपका दूसरा कैमरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वाले कैमरे पे क्लिक करके आप उसको रेंडर से भी हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी जो एनिमेशन है उसमें मेरे जो कैरेक्टर हैं वो इसमें 3 कैरेक्टर पीछे की तरफ खड़े हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से H दबा के इसको भी यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तीनों कैरेक्टर यहाँ पे बारी बारी से एंट्री करेंगे। सबसे पहले इसके पापा और ये जो बच्चा है ये दोनों एंट्री करते हैं और थोड़ी देर बाद मेरा जो कैरेक्टर है ये दूसरा वाला चाय लेके ये दूसरा कैरेक्टर उसमें एंट्री करता है। स्पेस दबा के अपनी एनिमेशन को प्ले करूंगा तो सबसे पहला जो काम है वो मेरा कैमरे में कैद होना है। ये जो चाइल्ड और इसके पापा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, तो ये मुझे कैमरे में यहाँ पे कैद करना है। सबसे पहली पोजीशन मेरा जो कर्सर है वो मैं 0 पे रखूंगा और मुझे अपना जो यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं मेरे जो कैरेक्टर उसको यहाँ पे कैमरे में कैद करना है। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे कैमरे की सेटिंग करते हैं किस कैमरे से आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। जब हम मल्टीपल कैमरे की सेटिंग करते हैं तो हर बार जब हम मान लीजिए अगर मैं 7 के लिए सेटिंग कर रहा हूं लेकिन गलती से मेरा 1 सेलेक्टेड हो जाता है तो 7 की सारी सेटिंग्स मेरी 1 में चली जाएंगी और मैंने जो भी चीज यहाँ पे ऐड की थी वो सब यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएगी। जब भी आप उसकी सेटिंग करें उसको सेलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट कैमरा मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरा जो टास्क है वो सबसे पहला टास्क ये है कि मुझे सबसे पहला कैमरा सेट करना है अपने कैरेक्टर्स पे जब भी ये एंट्री करते हैं इसके पापा और इसका बेटा। कैमरे के आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें आ रही हैं तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने कैमरे को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में टाइमलाइन में जाना है हमें और टाइमलाइन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्कर का। मार्कर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड मार्कर जिसका शॉर्टकट है M। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक मार्कर ऐड हो चुका है। छोटा सा यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसको मैं क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा व्हाइट कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूंगा इस पे तो ये जब ये इस पोजीशन में होगा कम हाईलाइट होगा तो इसका मतलब है ये मेरा डीसेलेक्ट है और ये जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है ये खाली हो जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे मार्कर सेलेक्ट हो चुका है। सबसे पहला मेरा जो काम है ये जो मार्कर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यहाँ पे मुझे अपने कैमरा नंबर 1 की पोजीशन सेट करनी है। अब कैमरा नंबर 1 को किस तरीके से सेट करते हैं, सबसे पहले आपको मार्कर में जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाइंड कैमरा टू मार्कर्स और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल B। तो कंट्रोल B दबा सकते हैं या इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ध्यान रहे कि आपका जो कैमरा है यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए और जैसे ही मैं बाइंड कैमरा टू मार्कर्स पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे आप
कैमरा नंबर 1 यहाँ पे लिखा आ जाएगा और मेरा जो नंबर 1 कैमरा है वो यहाँ पे अब सेट हो चुका है। इसका व्यू देखना है तो 0 दबा के मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मुझे क्या दिखा रहा है। कैमरे को एडजस्ट करने की सारी सेटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। मुझे यहाँ पे V प्रेस करना है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे ये एंट्री करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे सेट करके इसको कैमरे को, फर्स्ट कैमरे को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा और आप देखेंगे किस तरीके से मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे एनिमेट करके अंदर की साइड में आ जाते हैं। ये किस तरीके से यहाँ पे एनिमेट कर रहे हैं और किस तरीके से ये बात कर रहे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल कैमरे पे फोकस करते हैं। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एंटर कर चुका है। अब मुझे इसका दूसरा जो डायलॉग है वो मेरा मास्टर जी का डायलॉग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमलाइन है, इसको हम माउस के स्क्रॉल व्हील को दबा के इधर उधर कर सकते हैं। तो इस सबसे पहला जो साउंड है वो मेरा डोर ओपन करने का साउंड है। उसके बाद में जब हमारा कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री करता है, बैठिए बैठिए, यहाँ पे मास्टर जी हैं वो कहते हैं हाँ बैठिए बैठिए। तो इसका मतलब है ये जो दूसरा डायलॉग है ये मेरा मास्टर जी का डायलॉग है। यहाँ तक मेरे जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और अब मेरा जो कैमरा है वो जाना चाहिए मास्टर जी पे। तो मुझे अब यहाँ पे दूसरा कैमरा सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कैमरा नंबर 2 यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे मार्कर पे क्लिक करूंगा और ऐड मार्कर पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मेरा जो मार्कर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और इस मार्कर पे अब मैं अपना दूसरा जो कैमरा है वो सेट कर सकता हूँ। स्क्रॉल करके आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे। इस मार्कर पे अगर मुझे कैमरा सेट करना है तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है और बाइंड कैमरा टू मार्कर्स पे क्लिक जैसे मैं करूंगा। ध्यान रहे कि आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे वो ही सिलेक्टेड होना चाहिए जिसको आप चाहते हैं। अगर आप गलती से कोई दूसरा कैमरा सेट कर देते हैं तो इसको मार्कर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट का ऑप्शन जैसे ही आप दबाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट मार्कर का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट मार्कर्स पे क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे कैमरा 2 सेट करना है तो मेरा कैमरा नंबर 2 यहाँ पे सेट हो चुका है। अब कैमरा नंबर 2 मेरा जो है वो इस वाले कैरेक्टर पे मैं यहाँ पे लाऊंगा इस तरीके से स्क्रॉल करके और यहाँ पे Ctrl-Alt-0 से इसको सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा नंबर 2 हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है और क्लिक करके हम इनको आपस में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको लगता है कि कैमरे की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है तो आप इसको क्लिक करके इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरे के पीछे जो भी सीन चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो चाहे किसी भी तरीके से यहाँ पे अरेंज हो। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम जैसे 0 प्रेस करेंगे हमारा जो कैमरा है वो क्या चीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वही चीज हमारी यहाँ पे वीडियो में एक्सपोर्ट होने वाली है। तो मैं फिर से इसको यहाँ पे 0 पे लाऊंगा। आपने देखा किस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो दोबारा से पहले कैमरे पे सेट हो गया और जैसे ही मैं स्पेस का बटन दबा के प्ले करता हूँ, हाँ बैठिए बैठिए, आपने देखा कि ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा दूसरा वाला यहाँ पे मूव हो गया। अब मेरा जो मास्टर का डायलॉग है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि मेरा तीसरा कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट हो और वो मेरा अब जब ये लोग इस चेयर पे बैठते हैं वो यहाँ पे इन पे चेयर पे सेट हो जाए। तो उसी तरीके से अब हमें अपना तीसरा कैमरा यहाँ पे सेट करना है। सबसे पहले हमें जाना है आउटलाइनर में और कैमरा नंबर 3 हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में मार्कर से सबसे पहला जो काम है वो है हमें यहाँ पे मार्कर ऐड करना। आप देख सकते हैं मेरा नया मार्कर यहाँ पे आ चुका है। अब जो मैंने यहाँ पे कैमरा नंबर 3 सेलेक्ट किया है उसको मुझे सिंपली यहाँ पे बाइंड करना है। तो बाइंड कैमरा टू मार्कर्स पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा तीसरा कैमरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब जो तीसरा कैमरा है उसकी लोकेशन यहाँ पे क्या रखनी है वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस चेयर पे यहाँ पे इनको रखूंगा। Ctrl-Alt-0 बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अच्छी तरीके से सेटिंग के लिए V दबाऊंगा मैं यहाँ पे और W और S से मैं इसको यहाँ पे अरेंज करके अपने कैमरे को इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। हमेशा जब कैमरे की सेटिंग आप यहाँ पे कर लें तो रेंडर में जाके उसकी रेंडर व्यू जरूर देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर ही हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे सेट है। तो इस तरीके से मेरा जो तीसरा कैमरा है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे फिर से मैं इसको 0 पे लाके अगर यहाँ पे प्रेस करूंगा, हाँ बैठिए बैठिए, तो आपने देखा कि तीनों कैमरे यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस कैमरे पे मेरा जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है। तो मैं V दबा के इस कैमरे को यहाँ पे अरेंज कर लूंगा
इस तरीके से मेरा जो तीसरा कैमरा है यहाँ पे सेट हो चुका है। तो तीनों कैमरे के सेट होने के बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या डायलॉग है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, नमस्ते मास्टर जी। जो फादर है वो बोलता है नमस्ते मास्टर जी। तो फादर के डायलॉग के बाद में हमारा जो दोबारा से यहाँ पे मास्टर जी का डायलॉग आ गया है। तो दोबारा से हमें जो कैमरा है वो यहाँ पे मास्टर जी पे मूव करना पड़ेगा। तो अब जो मेन चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आपके काम को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करता है, वो ये है कि मास्टर जी पे हमने पहले ही कैमरा नंबर 2 यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो हमें बार बार यहाँ पे अलग अलग कैमरा ले जाने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा हमने पहले मास्टर जी पे सेट किया था उसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कैमरा लेके आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फादर का डायलॉग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये एक साउंड इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे इसके डायलॉग के साथ में एडजस्ट किया हुआ है। तो मुझे कुछ नहीं करना, नीचे की साइड में आपको यहाँ पे जो मैंने 3 कैमरे यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उसमें बीच वाला जो कैमरा है ये मैंने इसके मास्टर जी पे सेलेक्ट किया था। इसी को मैं यहाँ पे शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि शिफ्ट डी आप कहीं और कर्सर पे लाके इसको कभी ना दबाएं। हमेशा जब आप इसको डुप्लीकेट कर रहे हो तो इस पे ही कर्सर आपका होना चाहिए। और जैसे ही मैं शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा ये मेरा इसका डुप्लीकेट बना देगा और यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये टाइमलाइन है वहां पे लाके मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा जो कैमरा है वो अब मास्टर जी पे यहाँ पे मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोबारा से मैं इसको 0 पे लाऊंगा। हाँ, बैठिए बैठिए। नमस्ते मास्टर जी। अच्छा, तो आप इस होनहार के पिताजी हैं? तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से मुझे जो कैमरा है वो दोबारा से मास्टर जी पे आ गया। अब जो नेक्स्ट डायलॉग है वो मेरा फिर से फादर का डायलॉग है। आपने देखा कि यहाँ पे कैमरा नंबर 3 मैंने यहाँ पे फादर पे सेट किया था। इसको मैं शिफ्ट डी करूंगा यहाँ दोबारा से। मेरा जो कर्सर है वो इसी कैमरे पे होना चाहिए। शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और इसका डुप्लीकेट करके मैं दोबारा से यहाँ पे अब इसको लेके आऊंगा। तो ये मेरा अब फादर पे वापस से यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो आप इस होनहार के पिताजी हैं? हाँ मास्टर जी। तो इस तरीके से हम अपने जितने चाहें उतने कैमरे आगे की तरफ ले जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और इसी तरीके से अब मुझे वापस से इसको अपने मास्टर पे लेके आना है। फिर से मैं यहाँ पे कैमरा नंबर 2 को शिफ्ट डी बटन दबा के आगे की तरफ ले जाऊंगा और मेरा जो कैमरा है फिर से वो दोबारा से इस पोजीशन में यहाँ पे आके मास्टर पे वाह, क्या होनहार बेटा पैदा किया है आपने। सेट हो जाएगा। तो किसी भी कैमरे को डुप्लीकेट करके आप दोबारा से उसको आगे की तरफ यूज कर सकते हैं या फिर अपना एक नया कैमरा लगा के नई पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने कैमरा एनिमेशन को इस्तेमाल किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कैमरा जो है मेरा और भी अच्छी तरीके से उसको फोकस करे। तो उसको कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कैमरा नंबर 2 सेट किया है ये यहाँ पे ये पोजीशन मेरे को दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट कैमरा जो हो वो थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ इसको एनिमेट करके यहाँ पे मूव करे। तो हम यहाँ पे कैमरा एनिमेशन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस कैमरे को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कहां से कहां तक मुझे वो एनिमेशन रखनी है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे की फ्रेम बना लूंगा। आई बटन दबाऊंगा कैमरे के लिए और लोकेशन रोटेशन स्केल वाले पे क्लिक करके मेरा एक की फ्रेम यहाँ पे बन गया है। अब ये कैमरे का जो की फ्रेम है इसकी जो एनिमेशन है वो मुझे कहां से कहां तक रखनी है उसके लिए मैं इसको शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और इस तरीके से इस की फ्रेम का एक डुप्लीकेट कर लूंगा। इससे मेरा क्या होगा कि मैंने यहाँ पे 2 की फ्रेम बना दिए हैं। ये मेरे कैमरे की करंट पोजीशन है और यहाँ पे आके मेरा कैमरा फिर से मेरी करंट पोजीशन में आ जाएगा और बीच में हम कैमरे के लिए थोड़ा सा एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। तो पहला की फ्रेम मेरा करंट पोजीशन का है। थोड़ा सा मैं टाइमलाइन को आगे लेके आऊंगा, वी बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे और W से मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को आगे की तरफ यहाँ पे ले जाऊंगा। इस तरीके से क्लिक करते ही मेरा जो कैमरा है उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो मैं आई बटन से यहाँ पे इसका एक नया की फ्रेम बना दूंगा। अब ये जो की फ्रेम मैंने बनाया है इसको मुझे कहाँ तक रखना है उसको मैं शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अरेंज कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको प्ले करके। अच्छा, तो आप इस होनहार के पिताजी हैं? हाँ। तो इस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे एनिमेट कर रहा है। देखा आपने किस तरीके से एनिमेट कर रहा है। और जैसे ये इन की फ्रेम पे आएगा
वापस से ये लास्ट वाली की फ्रेम के बाद में मेरी जो कैमरे की पोजीशन है वो फिर से मेरी वही हो जाएगी, और नेक्स्ट कैमरे पे जब वो मेरा पहुंचेगा तो आपने देखा किस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये 2 की फ्रेम बनाए। इसमें जो लास्ट का की फ्रेम है वो उसको यहाँ पे एंड कर देगा। इसमें आपने देखा किस तरीके से मेरी एनिमेशन इसमें आगे की तरफ जाती है। अगर ये पीछे की तरफ इसको शो कराना चाहते हैं तो इसको कैमरे के अंदर ले आइए। इसमें आपने देख रहे हैं कि कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3 के बीच में जो हमारा गैप है वो उसके बीच में अगर मैं ये की फ्रेम ले आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आप इस होनहार के पिताजी हैं? अब आप इसमें जो एनिमेशन देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा कैमरा इस तरीके से इस पे आता है और फिर से ये मेरा कैमरा इसमें इसके पीछे की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से किसी भी कैमरे के अंदर हम यहाँ पे उसका कैमरा एनिमेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके जो एनिमेशन है उसमें कैमरा सेटिंग को बहुत ही आसान बना देती हैं, और 10, 15, 20 जितने आप चाहें उतने कैमरे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं कैमरे को किसी मार्कर पे, तो कैमरा यहाँ पे वो ही सिलेक्टेड होना चाहिए जो आप यहाँ पे बाइंड करना चाहते हैं। अब इसका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा। हाँ, बैठिए बैठिए। नमस्ते मास्टर जी। अच्छा, तो आप इस होनहार के पिताजी हैं? हाँ मास्टर जी। अब इसमें ये जो डायलॉग हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे डायलॉग्स इसमें एक ही लाइन में होने चाहिए तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम ये डायलॉग अलग अलग भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी इस्तेमाल किए हुए हैं। थोड़ा सा आगे मैं इसको दिखा देता हूँ, ये वाला साउंड इफेक्ट्स। तो ये जो साउंड इफेक्ट्स हैं इनको भी आप इसमें साथ की साथ यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से हम इसमें ऑडियो ऐड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। होप कि जिसमें जो मल्टीपल कैमरा एनिमेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम कैमरे को बार बार दूसरे कैरेक्टर पे चेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.